बड़ी खबर सामने आ रही है जहां नागपुर में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। नागपुर पुलिस ने 47 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है और 47 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ जारी है। नागपुर के 10 इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। नागपुर के संवेदनशील इलाकों में आरएएफ को तैनात किया गया है और नागपुर में हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, 10 जो थाना क्षेत्र है वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और इस खबर से आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर होगी कि जो 10 थाना क्षेत्र है वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स नजर आ रही है, जलती गाड़ियां नजर आ रही हैं, उपद्रव की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं और किस तरीके से उपद्रव के जो साक्ष्य छूटे हुए हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरीके की स्थिति नागपुर में देखने को मिली और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ देखने को मिली। आगजनी की तस्वीरें हैं और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और आप इस बात से भी अंदेशा लगा सकते हैं कि आरएएफ को मौके पर तैनात किया गया है। जो ये विपरीत स्थिति बनी है, इस विपरीत स्थिति को काबू करने के लिए मौके पर आरएएफ लगा दी गई है, आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर तैनात है। 10 थाना क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और मौके पर लगातार स्थिति काबू में करने का प्रयास वो जारी है। तो नफरती हिंसा नागपुर में देखने को मिली है। 47 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। 47 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और कुछ तस्वीरें ये निकलकर सामने आई हैं। 8 तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बवाल की तस्वीर है, हिंसा की तस्वीर है, आगजनी की तस्वीर है, झड़प किस तरीके से हुई उसकी भी तस्वीर है, पथराव किया गया मौके पर उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। मौके पर यहाँ पर उपद्रवियों के द्वारा नारेबाजी की गई उसकी तस्वीरें हैं। हिरासत में लिए गए लोग जो हैं थाने की तस्वीरें निकलकर सामने आई, देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को हिरासत में लिया गया और कर्फ्यू के बाद की क्या स्थिति है उसकी तस्वीरें भी इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यानी कि कड़ी से कड़ी शुरू से लेकर अंत तक अभी तक क्या स्थितियां देखने को मिली सारी तस्वीरें। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है उसमें देख सकते हैं किस तरीके से उपद्रवी जो है मौके पर खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगाते नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर शांति को भंग करने का प्रयास है ये। नागपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, एक नहीं दो नहीं 8 तस्वीरें कुल निकलकर सामने आई जो इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच कुछ तस्वीरें और आपके स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हिंसक झड़प जो है वो उठती हुई नजर आई है। दूसरी ओर वाहनों में किस तरीके से आग लगाई गई है, तोड़फोड़ वाहनों में की गई है। आरोपियों पर एक्शन किस तरीके से लिया गया है। पुलिस ने मौके पर स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और पुलिस ने लाठीचार्ज जब किया उसके बाद की क्या स्थिति देखने को मिली वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आरोपियों पर एक्शन लगातार जो है वो जारी है। पुलिस का लाठीचार्ज भी मौके पर देखने को मिला। तो यहाँ पर स्थितियां फिलहाल काबू में है, मौके पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस लगातार जो 47 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ कर रही है। पता लगाने का प्रयास कर रही है पुलिस की टीम कि आखिर इस पूरी घटना का सूत्रधार कौन है और कहां से इस घटना की शुरुआत हुई, किस तरीके से उपद्रव हुआ और देखते ही देखते ये उपद्रव एक बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया। मौके पर आगजनी हुई, पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए, 47 लोगों को पुलिस की टीम ने जो है हिरासत में ले लिया। तो इस पूरी स्थिति को लेकर पुलिस की टीम अब जांच पड़ताल कर रही है। काही उद्योग उभे होऊ शकतील अशा प्रकारची एक पॉलिसी तयार करून त्या उद्योगांना सबसिडी देऊन त्या भागामध्ये तसे उद्योग तयार करून 100% ॲज जी आहे ही कशी आपल्याला त्या ठिकाणी वापरता येईल अशा प्रकारची एक पॉलिसी आम्ही पुढच्या 1 महिन्याच्या आत तयार करू। अध्यक्ष महोदय, प्रकाश सोळंके साहेबांना बोलू दे। अध्यक्ष महोदय, तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। नागपुर हिंसा के बाद की तस्वीरें हैं, किस तरीके से नागपुर में जो हिंसा हुई उस हिंसा के बाद की क्या स्थितियां देखने को मिली। मौके पर बड़ी संख्या में जो है पुलिस टीम की मौजूदगी है। दूसरी ओर आरएएफ को भी तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया है। 10 थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों को देखते हुए आरएएफ की तैनाती की गई है। नागपुर में हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। आपने एक कहावत सुनी होगी, गड़े मुर्दे उखाड़ना, लेकिन यहाँ तो गड़ी हुई कब्र को तहस नहस करने की चर्चा छिड़ी और चर्चा छिड़ने के बाद जहाँ मैं मौजूद हूँ एक औड़ी चौक, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर बलवा हो जाता है, आगजनी होती है, पथराव होता है और तो और डीसीपी रैंक के अधिकारी को कुल्हाड़ी से मार भी दिया जाता है।
2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। लेकिन इस माहौल को यदि आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। आखिर ये जो 300 साल पुराना मामला था एक कब्र का जिसका नाम था औरंगजेब, इसको तोड़ने की या इसको तहस नहस करने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हम एक दुकान पर मौजूद हैं जहां इडली सांभर का लुत्फ उठाया जा रहा है। सही कह रहा हूँ ना? आपका ख़त्म हो गया, पहले आप ही को डिस्टर्ब कर लेता हूँ। ये जो 300 साल पुराना मामला है, आज इसकी चर्चा करना और चर्चा के बाद बलवा हो जाना, दंगा हो जाना, आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं? ये क्या है, सब अफवाह बहुत उड़ा रहे हैं। ये सब जहाँ भी जो कल शाम को जो दंगा हुआ, ये सब भाईचारा से लोग रहते हैं। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो माहौल खराब करने की माहौल बनाते हैं। तो खराब किया गया माहौल मेरा खराब सवाल ये भी है, जो 300 साल पुरानी कब्र को तहस नहस करने की बात हुई, आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ऐसी तो बात गलत ही है। गलत है। फिर आऊंगा आपके पास। एक बात बताइए, 300 साल पुरानी औरंगजेब की कब्र, 300 मतलब पर दर दज चर जितने भी नाना हैं उनकी दादाओं की बात अगर करूं उतनी पुरानी बात है ना? आप लोगों की भी कई पुश्तें, मेरी भी कई सारी पुश्तें। तो जो चर्चा हुई, ये चर्चा सही है कि गलत है? नहीं, इस प्लेट में तो सर गलत ही है ये चर्चा, क्योंकि 300 साल पुराना तो खत्म ही हो गया। अभी जो पीढ़ी आगे वाली नहीं चल रही है उसके बारे में सोचना चाहिए। 300 साल में तो सभी खत्म हो जाता है। और अपन वो मुर्दे निकालेंगे, गड़े गुर्दे, तो ये आपस वाला ही है, लड़ाई झगड़े वाला का। और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। आपके पास भी आऊंगा मैं। दादा मुझे एक बात बताइए, 300 साल पुरानी बात, मुझे लगता है कई पीढ़ियां आपकी, कई पीढ़ियां हमारी, ये चर्चा छिड़नी थी। हमने तो केवल इतिहास में पढ़ा है, ना हमारे बाप ने देखा ना हमारे दादा ने देखा औरंगजेब कौन है। ये इतिहास में पढ़ा था, उसका भी कोई इस समय पर इस माहौल में कोई विषय नहीं है। और ये नागपुर शहर एक शांत इलाका है, यहाँ पर सब मिलजुल करके रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस बात को बढ़ावा दे कर करके माहौल, नागपुर शहर का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा खाने में मशगूल है। नहीं, आप ही से बात कर रहे हैं। नहीं, एक लाइन पर। हाँ। अरे पहले आप बताओ, 300 साल पुरानी बात, उस बात पे दंगा जायज है कि नाजायज है? एक लाइन का सवाल, जायज है कि नाजायज? नाजायज है। गलत ठहराते हैं। एक सवाल है मेरा, 300 साल, वही सवाल आपसे भी दोहराऊंगा। 300 साल पुरानी बात, उन्होंने बहुत शानदार बात कही कि हमारे बाप दादाओं ने भी किताबों में पढ़ा और हमको भी किताब की रद्दी मिल गई तो हमने भी पढ़ा। आज उस पर दंगा होना, इसके पीछे क्या नजर आता है, किसकी गलती है? मेरा कहना यह है कि इन बीती हुई बातों को दोहरा के कुछ फायदा है नहीं। जो अच्छा चल रहा है उसको अच्छा रहने दो, शांति से रहो। वादावाद करके मतलब क्या है? और ये सब चीजों से हासिल क्या होने वाला है? क्या हासिल होने वाला है? इसको क्या है, राजनीतिक कारण दे देते हैं, राजनीतिक लोग भड़का लेते हैं, ये करते हैं। राजनेता लोग भड़काते हैं। मुझे जहां तक याद कर रहा हूं, अबू आजमी का एक बयान, फिर योगी आदित्यनाथ, फिर देवेंद्र फडणवीस, ये एक परिपाटी चल गई और एक लंबा चल दिया कि हाँ अब इस पे दंगा हो गया। तो ये वही वजह है और कोई वजह नहीं है? और कोई वजह नहीं है। ये इसके क्या है, पब्लिक को शांत रहने दो, वातावरण खराब करके कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे राजनीति के कारण पब्लिक झगड़ा करे, एक में को मारे, सब अपने भाई बहन सब अपने ही है। लेकिन राजनेताओं की वजह से ये सब चल रहा है, ये दूसरा क्या है? और कुछ नहीं है। बहुत और क्या है? शानदार। सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, 500 मीटर की दूरी पे, यहाँ तो चहल पहल अच्छा दिख रहा है, वहाँ जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का कोई मातम है। इसके पीछे की जो वजह है आपको भी पता है। ये जो हुआ है इसको आप सही ठहराते हैं या गलत? औरंगजेब की चर्चा के बीच इस तरह का दंगा होना था कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है। ये किस लिए गलत है? क्योंकि देखो आज से 300 साल पहले का ये मुद्दा है और इसको आज जो है निकालने से कोई फायदा नहीं है। और देखो कब्र की जगह है, सीधी सी बात है, कब्र की जगह है। मेरा तो कहना यह है जिसका जो मजहब है वो रहने दो, भाईचारे से रहो, सीधी सी बात। भाईचारे से बस। आप जितना चहल पहल में भी खुले से खा रहे हैं, 500 मीटर दूर पुलिस लाठी लेके भांज रही है कि जाओ 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 जाओ। इसके पीछे की वजह आपको पता ही है। नहीं, मैं यहाँ का लोकल हूँ, पर अभी 300 सालों से यहाँ पे पूर्ण भावपूर्ण वातावरण है। मुझे 300 सालों से यानी दोस्ती वाला, याराना वाला, ये वातावरण कैसा क्रिएट हो गया अभी तक पता नहीं है सब चीज़ों में।
तो यकीन नहीं हो पा रहा है कि ऐसी चीजें नागपुर में हो सकती है करके। लेकिन हो गई। हम मार्केट जाते वो आते हमारे इधर सब है ना, अच्छा था। मतलब आपका ये कहना होना नहीं था। कहीं बिलीव यकीन नहीं हो पा रहा है ये सब चीजें होके यहाँ देख के, ये सब चीजें कैसी क्या हो गई हमारे नागपुर में। सर शहर नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नागपुर जैसा शहर नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग बहुत सुख शांति से रहते हैं। ये क्या है, जानबूझ के लोग दंगा भड़काने वाले, कोई राजनीतिक वाला काम है। आता हूँ। एक दादा और हैं, देखिए प्लेट धो रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इनको ज्यादा जानकारी। दादा वहाँ थोड़ी दूर दंगा हुआ है, आपको जानकारी है उसकी? नहीं, उनको हम तो उधर रहते, इधर नहीं रहते। आपको जानकारी नहीं। 2 जून की रोटी का पूरा प्रयास है, दंगा हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं। दुकान नहीं बंद होनी चाहिए, और यदि आज दुकान यहाँ कुछ होता, बंद होती, तो पेट पर लात लगती और कुछ नहीं हासिल होता। आप यहाँ पर चहल पहल के बीच खड़े हैं, लेकिन थोड़ी सी दूर स्थिति खराब है। आपने खुद कहा जल्दी ले लीजिए, यहाँ पर भी वही स्थिति दिख रही है। मुझे एक बात बताइए, आप तो तमाम समय से दुकान लगा रहे हैं, मेरे को लग रहा है परिवार से पीछे से चला आ रहा, कभी ऐसी स्थिति नागपुर में दिखी है? नहीं सर, इसके पहले देखी नहीं हमने स्थिति, पर एकदम से मालूम पड़ा कि 144 धारा लगी है, तो हमको भी डर लगा है कि मन में कि दुकान लगाए ही ना लगाए। अभी तक तो कोई आया ही नहीं, पर अभी जहाँ से देखो 100 मीटर की दूरी पे सबको बंद कराया गया। हाँ, मतलब आप भी थोड़ी देर बाद निकल जाओगे? हाँ, बस हम भी निकल जाएंगे, क्योंकि डर की स्थिति है, हम भी क्या करेंगे। डर की स्थिति है, और इस डर की स्थिति में 2 जून की कमाने निकले हैं। लेकिन चर्चा क्या है कि 300 साल पहले औरंगजेब मर गया था, उसकी कब्र हटा दो, और नहीं हटाओगे तो दंगा हो जाएगा, जो हो चुका है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी को कुल्हाड़ी लग चुकी है, आगजनी हो चुकी है, पत्थरबाजी हो चुकी है। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सामान्य दिखती है, लेकिन डर का माहौल, डर का वातावरण यहाँ नजर आ रहा है। इस समय सहयोगी महावीर साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, नागपुर।